Hello student, you are welcome to Target English. I hope that you all are fine. तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं. ये चैप्टर क्लास 11th के लिए है. अगर क्लास 12th के कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं तो ये चैप्टर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर के बिना अगला हम कोई भी चैप्टर अच्छे से समझ नहीं सकते हैं. आज हम समझेंगे टेंस को, टेंस के कॉन्सेप्ट को, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर टेंस बना कैसे, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म क्यों यूज होता है. आज सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे सामने लिखा हुआ है दो चीज, एक टाइम और टेंस. क्या दोनों एक ही चीज होता है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें. यहाँ है टाइम, और जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो वो टाइम कहलाता है. और जब उसी टेंस के अंदर जब हम उसके वर्ब का स्टडी करते हैं तो वो टेंस कहलाता है. और सिंपली अगर कहें तो टाइम जो है वो टाइम क्या है, तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है. क्या है ये? नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट. नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है ये. मतलब कि इनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है टाइम. क्योंकि टाइम इंसान तब भी फील करता था, तब भी महसूस करता था जब उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं था. इसलिए हम टाइम को कह सकते हैं कि टाइम क्या है? टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. ये एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. वहीं अगर हम टेंस की बात करें तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मेन टेंस पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है. टेंस क्या है? तो टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट है. मतलब इसमें हम इनके ग्रामर को पढ़ेंगे. ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. टाइम क्या है? टाइम नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. टेंस क्या है? टेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. मतलब कि इसका ग्रामर से लेना देना है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है जब वो नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंसान तब भी फील करता था जब उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं था. जैसे कि आज भी हम कहते हैं ये वर्तमान है, ये भूत है और ये भविष्य है. उसी प्रकार इंसान तब भी ये फील करता था कि ये टाइम जो है ये वर्तमान है, बीत गया हुआ है और आने वाला है. इसलिए हम टाइम को कह सकते हैं कि टाइम क्या है? टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, वेदर टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. है ना? वहीं अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. लेकिन टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो अभी हम समझेंगे कि टेंस क्या है. ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि टाइम एंड टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है. तो टाइम और टेंस जो है वो दोनों अलग अलग चीजें होती है. टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं टेंस. फिर टेंस क्या है? टेंस तो एक तो हम समझ गए कि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. जब ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि हमें इसकी ग्रामर को समझना होगा. ठीक है. और हम किस ग्रामर को पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं. तो टेंस को हम समझते हैं कि टेंस आखिर क्या होता है. ठीक है. चलो टेंस को हम समझते हैं. टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पहले हम ये समझेंगे टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं. टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं. ठीक है. और टेंस क्या होता है? टेंस को हम समझते हैं. टेंस के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? तो हम कह सकते हैं ए टेंस is the study. A tense is the study of the forms of the word. Tense is the study of the forms of the word. मतलब कि टेंस क्या है? टेंस वर्ब के फॉर्म्स का स्टडी है. मतलब कि हम टेंस के अंदर क्या करते हैं? वर्ब के फॉर्म्स का हम अध्ययन करते हैं. अब कहेंगे सर ये वर्ब का फॉर्म्स क्या होता है? वर्ब तो समझ में आता होगा क्योंकि वर्ब हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब्स के बारे में कि वर्ब क्या होता है. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के फॉर्म्स को कि आखिर वर्ब्स का फॉर्म क्या होता है. हमें पता है कि वर्ब्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वर्ब्स के फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं. ठीक है. तो पहले हम समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, किस प्रकार का होता है. वर्ब क्या होता है ये नहीं समझेंगे क्योंकि वर्ब हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में. वर्ब्स को थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लिखे वर्ब्स, वर्ब्स की अगर हम बात करें. ठीक है. तो प्रत्येक वर्ब के पास मतलब ईच वर्ब
each verb has 5 verb forms. 5 verbs मतलब कि प्रत्येक वर्ब्स के पास कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। वो क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अब हम इसको याद रखना होगा, जो वर्ब हम फॉर्म्स अभी लिखाने वाले उसको याद रखना होगा। ऐसे वर्ब कोई संख्या लिमिटेड नहीं है या अनलिमिटेड है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ब के पास कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ईच वर्ब हैज 5 वर्ब्स फॉर्म, मतलब कि प्रत्येक वर्ब के पास कितने वर्ब फॉर्म्स होते हैं? 5 वर्ब फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर है, ले लेते हैं, जैसे है बी है यहाँ, ठीक है। बी हम इसलिए लिखा है तो क्योंकि हमें ये आगे इस्तेमाल भी आएगा और उसको याद भी रख लेना है कि बी का वर्ब फॉर्म्स। तो चलो अभी बी का वर्ब फॉर्म्स देखते हैं कि बी का वर्ब फॉर्म्स कौन कौन होता है, इसको हम समझते हैं। देखो बी जो है, बी को अगर ऐसे ही कहें तो बी क्या है? बी बेस फॉर्म। बी क्या है? बी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बी का जो V1 होता है उसको कहते हैं एम और आर कहते हैं। ये क्या है? V1 है इसका। और इसका जो V2 होता है वो क्या होता है? वाज या वर होता है, ठीक है। ये सब हम लोग समझ चुके हैं, वर्ब चैप्टर में ही समझ चुके हैं ये। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद अगर इसकी V3 की बात करें तो V3 क्या होता है? इसका बिन, इसका V3 है। और इसका V4 बिंग होता है, ये V4 है। और इसका अगर V5 की बात करें तो V5 इसका इज होता है। यही होता है वर्ब फॉर्म कि प्रत्येक वर्ब के पास कितने वर्ब फॉर्म हुए? 1 2 3 4। प्रत्येक वर्ब के पास 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। ये बी क्या है? बी बेस फॉर्म है, इसका V1 एम आर होता है, वाज वर्ब V2 होता है, बिन V3, बिंग V4 और इस जो है वो क्या है? वो V5 है। तो इसी हम वर्ब के फॉर्म्स का स्टडी करने वाले हैं कि वर्ब का जो V1 है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, V2 कहाँ पर इस्तेमाल होता है, V3 कहाँ पर इस्तेमाल होता है, V4 कहाँ होता है और V5 कहाँ होता है। इसी हम वर्ब के फॉर्म्स का जो स्टडी करेंगे यही क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब कि वर्ब के फॉर्म्स की स्टडी, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म V1 कहाँ पर इस्तेमाल होगा, V2 कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसी सब का जो अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन का मतलब क्या है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। और टेंस क्या है? तो टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म्स का स्टडी है। प्रत्येक वर्ब्स के पास 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने नीचे देख लिया, ठीक है। अब हम अगला वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। ये बी का जो वर्ब फॉर्म्स है ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर हम ये बी का फॉर्म याद रखेंगे तो हमें टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अगला जो है, अगला वर्ब का जो फॉर्म्स है उसको हम समझते हैं। सेकेंड है जो मेरा, इसके अंदर है हैव। हैव के अब वर्ब फॉर्म्स को समझते हैं। तो हैव जो है वो क्या है? वो बेस फॉर्म। हैव क्या है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब हो कि जहां से वो निकला है, ठीक है। V1 V2 V3 जो है इसका निकलेगा। और इसका जो V1 होता है वो V1 क्या होता है? हैव ही होता है। याद रखना है कि हैव बेस फॉर्म भी और हैव का V1 भी क्या होता है? हैवी होता है। मतलब 99% जो वर्ब होते हैं ना उसका बेस फॉर्म और V1 सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हैव क्या है? बेस फॉर्म। और हैव क्या है? V1 भी है। इसका V2 क्या होता है? तो इसका V2 हैड होता है। याद रखना है, हैव का V2 हैड। इसका V3 भी हैड ही होता है। V3 भी हैड, V2 भी हैड। और V5 क्या होता है? तो V5 क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा देते तो सॉरी, V4 क्या होता है? तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। तो हैविंग हो गया इसका V4। और इसका जो V5 होता है वो क्या होता है? हैज होता है। तो ये हो गया हैव का वर्ब फॉर्म्स। हैव का बेस फॉर्म भी हैवी होता है, V1 भी हैवी होता है, V2 और V3 दोनों हैड होता है, V4 होता है हैविंग और V5 क्या होता है? हैज होता है, ठीक है। अब हम एक और जो है वर्ब फॉर्म्स याद रखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तीसरा जो है ये मेरा न्यू कॉन्सेप्ट है, टेंस का नया कॉन्सेप्ट है। ये कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में ना किसी वीडियो में। ये मेरा अपना क्रिएटेड जो कॉन्सेप्ट है टेंस का ये है।
इससे हम समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर किसी भी टेंस के अंदर वर्ब का वही फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। इसमें हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, हम कहीं पे भी खड़े खड़े 10 सेकंड के अंदर हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बिना रटे हुए। तो हम इसको समझते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा मेरा, वो मेरा जो वर्ब फॉर्म्स का होगा, वो किसका वर्ब फॉर्म्स होगा, डू का वर्ब फॉर्म्स होगा। डू फिर क्या है, डू हमें सब पता है, डू क्या है, बेस फॉर्म, ठीक है। डू क्या है, बेस फॉर्म है। डू का V1 भी क्या होता है, डू ही होता है, ठीक है। डू का V1 डू ही होगा। इसका V2 क्या होगा, इसका V2 डिड होगा। ये सब हमें याद रखना है। ये याद रहेगा तो हमें टेंस को समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। टेंस के कॉन्सेप्ट को, टेंस तो ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन टेंस का कॉन्सेप्ट समझना है अगर, तो हमें ये वर्ब के फॉर्म्स को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से याद रखना होगा, तभी हमें ये समझ में आएगा। डू का V2 हो गया। डू का V3 क्या होता है, डू का V3 होता है डन होता है, ठीक है। और डू का V4 क्या होता है, डू का V4 होता है, डू में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। हैव में आईएनजी लगा दे क्या हो गया, V4 हो गया। बी में आईएनजी लगा दे क्या हो गया, V4 हो गया। तो किसी भी वर्ड में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो V4 बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। तो इसका जो है V5 होता है DOES, मतलब डज क्या है इसका V5। तो डू का बेस फॉर्म डू हुआ, V1 भी डू हुआ, V2 डिड हुआ, V3 डन हुआ, V4 डूइंग हुआ और V5 क्या हुआ, डज हुआ। तो आज जो है हमने समझा कि वर्ब आखिर टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टेंस वर्ब के फॉर्म्स का स्टडी है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमें समझ में आ गया। तो अगर हम ये तीन वो वर्ब का फॉर्म्स अगर हम याद रख लेंगे तो हमें टेंस को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, और टेंस के हम क्रिएटर बन सकते हैं, ना कि हम इसको रटने वाले बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेंस के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है, अगर टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है अगर, तो फिर हमें ये याद रखना होगा। तब जो हम आगे जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम समझा पाएंगे और तुम समझ पाओगे इसको अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जो है यहाँ तक कम से कम कंप्लीट कर लोगे, ज़्यादा है नहीं। बस अभी तुम्हें इतना समझना है कि टेंस क्या है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। प्रत्येक वर्ब के पास 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने देख लिया कि बी के पास भी 5 वर्ब फॉर्म्स है, हैव के पास भी 5 वर्ब फॉर्म्स है और डू के पास भी 5 वर्ब फॉर्म्स है। ये तुम्हें पाँच जो वर्ब फॉर्म्स है, 15 वर्ब फॉर्म्स, ये तुम्हें याद रखना है। याद रख लोगे, आगे हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।